How to crack financial awareness for RRB Skill 2 and RRB Skill 3 एग्जामिनेशन। टॉप स्ट्रैटेजी क्या हमको रखना है एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनको हम लोगों को सिलेक्टिव होकर प्रिपरेशन करना है। आप जानते हो दैट जो भी इसका एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं वो सभी कहीं ना कहीं प्रिपरेशन करते हैं, बट स्टिल फाइनेंशियल अवेयरनेस के नाम पर सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर नहीं होता है, क्योंकि जो पढ़ते हैं वो एक ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच से नहीं पढ़ पाते और सिलेक्टिव टॉपिक्स पर प्रिपरेशन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ये होता है कि आते हुए टॉपिक्स भी करेक्ट नहीं होता है एग्जाम में। एक एक दो दो तीन तीन नंबर के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। तो आप लोगों को इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपका स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, क्या मिस्टेक्स को अवॉइड करना है एंड सेकंड पॉइंट दैट इज कि हमको कौन से सिलेक्टिव टॉपिक्स पर अप्रोच करना है। राइट, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एंड टाइम पर हमने उसको नहीं करा तो टेंशन ले लेकर तो प्रिपरेशन करेंगे, दूसरे सब्जेक्ट्स भी इंपैक्टेड हो जाएंगे और उसकी वजह से एक अच्छा अपॉर्चुनिटी जो आरआरबी का 28 दिसंबर को आप लोगों को एग्जाम होने वाला है। एडमिट कार्ड्स अभी आउट नहीं हुए तो हो जाएंगे प्रेटी सून, उसके लिए वरीड मत होइए। आपका 28 दिसंबर को एग्जामिनेशन है, उसको हमको टारगेट करना है प्रॉपर्ली। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट डिटेल बताऊंगा, पूरा स्ट्रैटेजी जो शायद आप लोगों ने कभी सुना नहीं होगा, और सुनने से ही आप लोगों का बहुत सारी चीजें सॉर्टेड हो जाएगा कि थोड़ा बहुत आप लोग एटलीस्ट ऑर्गेनाइज हो जाएं उसको लेकर जो अवेलेबल टाइम है एंड दूसरे सब्जेक्ट्स पर भी कमांड कर सके। सेशन स्टार्ट करेंगे उससे पहले आप सभी के लिए क्विक अपडेट। अगर आप बैच में एनरोल्ड हो तो आपको पूरा प्रोसेस फॉलो करना है। बैच में एनरोल्ड नहीं हो तो आप लोगों की डिमांड पर फाइनेंशियल अवेयरनेस और कंप्यूटर अवेयरनेस का एक सेपरेट कोर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाया गया है, जहां पर आप लोगों को फाइनेंशियल अवेयरनेस और कंप्यूटर अवेयरनेस फाइनल शॉर्ट कंप्यूटर अवेयरनेस, जहां पर आप लोगों को शॉर्ट वीडियोस में अवेलेबल है, ई बुक्स और एमसीक्यूज के फॉर्म में अवेलेबल है। फाइनेंशियल अवेयरनेस जो हम सिलेक्टिव अप्रोच रखने वाले, सिलेक्टिव टॉपिक्स जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं वो आपको फॉलो करना है और आप लोगों का मैराथन का भी एक्सेस मिलेगा जो आप बाद में लेटर ऑन रिकॉर्डेड भी देख सकते हो। तो बैच में एनरोल करने के लिए आप लोगों को व्हाट्सएप करना है। इसका पैकेज का प्राइस है 1999, 1999 नहीं, 999 है ना। 999 में आप बैच में एनरोल कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है, जिस टाइम पर भी वीडियो देख रहे हो व्हाट्सएप के थ्रू बैच में एनरोल कर सकते हो एंड टीम विल हेल्प यू आउट द मैनुअल पेमेंट प्रोसेस। आप इसका कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हो। इसका जो मेन पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज कि हम लोगों की एग्जाम में सबसे पहला जो अप्रोच आप लोगों को फॉलो करना है, पहला अप्रोच सारे कैंडिडेट्स को जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं आरआरबी स्केल 2 स्केल 3 और फाइनेंशियल अवेयरनेस को लेकर स्ट्रक हो रहे हैं, क्योंकि उसका एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन आप लोगों को आई एम प्रीटी मच श्योर नोबडी इज प्रोवाइडिंग। तो आप लोगों को पता है क्या करना है। सबसे पहले कम पढ़ना है, अदरवाइज आप नंबर नहीं ला पाएंगे। कम पढ़ना है, नहीं तो रिटेंशन नहीं होगा। कम पढ़ना है, सिलेक्टेड टॉपिक्स को ही पढ़ना है। राइट, सिलेक्टेड टॉपिक्स को पढ़ना है और उसको रिवीजन करना है। सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ना है और रिवीजन करना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि आपकी एग्जामिनेशन में कट ऑफ बहुत कम जाता है। 1 से 2 नंबर टफ पेपर में जाता है, 4 से 5 नंबर थोड़ा इजी लेवल का पेपर आ गया या मॉडरेट लेवल का पेपर आ गया जो डुएबल है, तो उस केस में 4 से 5 कट ऑफ जाता है। यानी कि आपको पूरे 40 में 40 नंबर टारगेट नहीं करना है। कभी भी ये नहीं सोचना है कि 40 में 40 या 40 में 30 या 20 नंबर आपको आएंगे। अगर आपने पहले से प्रिपरेशन कर रखा है तो आ सकते हैं, बट स्टिल आप एंड टाइम पर जब रश करते हैं तो आते हुए टॉपिक्स भी आपसे छूटते हुए जाएंगे। राइट, तो पहला अप्रोच मैंने आपको बताया कि सिलेक्टेड पढ़ना है। राइट, जो छूट रहा है छोड़ने दीजिए। ओके, सेकंड पॉइंट इज आपको एग्जामिनेशन में जब आप पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो आपके हो सकता है कि 6 से 7 क्वेश्चन सही हो रहे हो, 8 क्वेश्चन सही हो रहे हो, 10 क्वेश्चन सही हो रहे हो, तो आपको ये इंश्योर करना है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं करवाना, पूरे नंबर लाने की कोशिश नहीं करना है। ये नहीं सोचना है कि ज्यादा नंबर यहां से स्कोर करना है, दूसरे सब्जेक्ट्स में ज्यादा स्कोर करना है। तो पहला पॉइंट तो आप लोगों को यहां पर क्लियर कर देता हूं मैं, दैट आपका जो टॉपिक है उसमें स्टैटिक का टॉपिक है, आप लोगों को पढ़ना है इनको स्टैटिक के टॉपिक से। तो स्टैटिक के टॉपिक्स में आप लोगों को कुछ बताने वाला हूं जो एक बैक टू बैक एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप बैच में एनरोल्ड भी हो और आपने अभी लेटेस्ट एनरोल करा है तो आपका अटेंशन जो बैच में आपके लिए अवेलेबल सेशन है उस पे आना चाहिए। दैट इज सबसे पहला टॉपिक है जो पीएसए। आज तक एक भी ऐसा एग्जाम नहीं गया है आरआरबी का जहां पर आप लोगों का पीएसएल के ऊपर एक क्वेश्चन नहीं आया हो, और इस बार इसमें मास्टर डायरेक्शन में अपडेट भी हुआ है तो इसके बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि आपकी एग्जाम में आएगा। तो केवल ये नंबर आपको एक नंबर दिला सकता है अगर आप इस टॉपिक को प्रॉपरली पढ़ेंगे। थोड़ा डिटेल में पढ़िएगा, रुक कर पढ़िएगा, भाग भाग कर नहीं पढ़ना है कि ये भी पढ़ लेते वो भी पढ़ लेते, अदरवाइज रिवीजन एक भी नहीं होगा। सेकेंड टॉपिक इज डीएवाई एनआरएलएम। ये टॉपिक भी मैंने आप लोगों को प्रॉपरली करवाया, इसके एमसीक्यूज भी करवाए और भी एक बार रिवीजन करवाऊंगा। तो डीएवाई एनआरएलएम आपका बैक टू बैक एग्जाम में आता है। थर्ड टॉपिक इज बेसल। ये आप लोगों के सेशन ऑर्डर वाइज भी अरेंज है, आप टॉप टू बॉटम जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप इसको एक्सेस कर पाएंगे अगर बैच में एनरोल्ड है तो इन 3 टॉपिक्स को अगर आप करते हैं तो आप लोगों का एटलीस्ट 2 नंबर आने के चांसेस पूरे बन जाएंगे। 2 नंबर मतलब आप कट ऑफ को क्लियर कर लेंगे अगर आप ये जो हमने टॉपिक को डिस्कस करा है उस बेसिस पर कवर करते हैं। थर्ड फोर्थ टॉपिक इज आप लोगों का यहां पर आएगा एनपीए एंड प्रोविजनिंग।
एनपीए के जो नॉर्म्स है, मैंने आप लोगों का एक वीडियो भी अपलोड करा था यहाँ पर, तो आप एनपीए के नॉर्म्स को लेकर, चाहे सरफाइजी एक्ट हो गया, रिकवरी नॉर्म्स जो हो गया, रिकवरी प्रोसेस जो हो गया, वो अगर आपने पढ़ लिया, डीआरटी, डीआरएटी, लोक अदालत एंड आईबीसी के बारे में, एनसीएलटी के बारे में, तो आप लोगों का एक क्वेश्चन यहाँ से भी कवर होगा। तो ये 4 टॉपिक तो मैंने आप लोगों को जो बताए हैं, वो आप लोगों की एग्जाम में बैक टू बैक आते हैं। बैक टू बैक इसमें कुछ और एडिशन है जो कि हम संडे की मैराथन में कवर करेंगे। संडे को मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम पर मैराथन रहेगा, जो आप रिकॉर्डेड भी बाद में एक्सेस कर सकते हैं। बट अगर आप उसको संडे को ही कर लेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल रहेगा। दैट इज वाई अगर आप बैच में एनरोल नहीं हो तो जल्दी करके उस टॉपिक्स को कवर करना स्टार्ट कर लीजिए, सो दैट के अदर सब्जेक्ट्स को भी आप हैंडल कर सके प्रॉपर्ली। अब इसके और टॉपिक से जो कैपिटल मनी मार्केट से रिलेटेड है, जो बैक टू बैक आ रहे हैं, वो मैं आपको करवाऊंगा, जैसे डीआईसीसी, डेफ, इन सब के बारे में मैं आप लोगों को इंटरनल सेशंस में कवर करवाते हुए चलूंगा। अब पॉइंट आता है इसके बाद में हमको क्या करना है। करंट फाइनेंशियल न्यूज के ऊपर कितना वेटेज देना है, आरबीआई सर्कुलर्स के ऊपर कितना वेटेज देना है, रिपोर्ट्स के ऊपर कितना वेटेज देना है, ये मेन क्वेश्चन बनता है। तो ये टॉपिक कैसा है, करंट फाइनेंशियल न्यूज जो है, जो मैं आप लोगों को एक और डेटा देने वाला हूं दिसंबर का, वो डेटा आपको हर हालत में पढ़ना है ना। उस डेटा से चांसेस है कि 2 से 3 क्वेश्चन आ जाए या 1 से 2 क्वेश्चन आ जाए, इससे हाई चांसेस रहेंगे। बट करंट फाइनेंशियल न्यूज आजकल एग्जाम में कभी-कभी मतलब बहुत ड्रॉप कर दिया जाता है ना। आरबीआई के मास्टर डायरेक्शन पूछे जाते हैं, जो टॉपिक्स मैं आपको मेंशन करते जा रहा हूं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं साइड में हो जाता हूं। एटलीस्ट आपके पास में टू डू लिस्ट रहेगा, यार मुझे ये टॉपिक पढ़ लेंगे तो 4 क्वेश्चन आने की संभावना पूरी, स्किल 2 या स्किल 3। 2 क्वेश्चन भी आ गए तो मेरे पास में 2 नंबर तो शॉर्ट आने। तो मैं भटकू नहीं इधर-उधर कि यार ये पढ़ लेता हूँ, ये डेटा पढ़ लेता हूँ, फिगर वाइज पढ़ लेता हूँ। अभी फिगर वाइज डेटा किसी को भी नहीं पढ़ना है, जिसने पहले पढ़ रखा है वो ही रिवाइज करेंगे। नया डेटा अभी फिगर वाइज पढ़ेंगे तो आप लोग उलझ जाएंगे। नया डेटा पढ़ेंगे उसको याद ही नहीं रख पाएंगे, है ना। आप एंड टाइम पर उसको पढ़ लेना, वो चल जाएगा। मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा, वो एंड टाइम पर पढ़ लेना। लेकिन अभी आपका फोकस आना चाहिए कि मेरा बेस क्लियर होना चाहिए, है ना। ये मेरा बेस क्लियर हो गया तो मेरे पास क्वेश्चंस आना ही आना है। अब मैं आपको गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में बता रहा हूँ। रिपोर्ट्स अभी आपको नहीं एग्जीक्यूट करना है। रिपोर्ट्स जब मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा इसी के बाद में, तो उसके अकॉर्डिंग करना है। आरबीआई सर्कुलर्स में एक बार ऑलरेडी यूट्यूब पर भी करवा चुका हूं, आप लोगों ने इसको कर लिया होगा। उसमें दिसंबर का एड ऑन करूंगा जो की मास्टर डायरेक्शन है, राइट। उसके अलावा करंट फाइनेंशियल न्यूज जो दिसंबर का है उसको तो करना है। आरबीआई हार्बिंजर इनके बारे में मैंने आपको बताया, वो कवर करना है। ये जो करंट फाइनेंशियल न्यूज रहता है, इसको याद करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, वो तो न्यूज है ना, मास्टर डायरेक्शन नहीं है, न्यूज है। तो वो पढ़ने से ही आपको समझ में आ जाता है, ऑप्शन गिवन रहते हैं तो उसमें क्लैरिटी आ जाएगा। तो स्ट्रगल कहाँ करना है, सबसे पहले स्टैटिक की टेक अवेज पर करना है, जो कि मैं और संडे को करवाने वाला हूँ, राइट। उसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पर, तो गवर्नमेंट स्कीम्स का अच्छा खासा वेटेज आता है। अब जो मैं पॉइंट्स बताने वाला हूँ, आप लोग ध्यान रखना। गवर्नमेंट स्कीम्स को ऐसे लमसम मत करिए कि कुछ भी डेटा पढ़ने लग गए। पता है क्या होता है कि आप उसका स्टैटिक पोर्शन पढ़ेंगे, आपसे पीआईबी का डेटा पूछ लेगा, पीआईबी पढ़ेंगे उसका स्टैटिक पोर्शन पूछ लेगा, उसका कुछ और वर्जन पूछ लेगा, राइट। तो हम लोगों ने इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड करा है। इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, इससे अप्रॉक्सिमेटली जैसे कि किसान विकास पत्र, सुकन्या समृद्धि योजना, जैसे कि अगर हम देखें यहाँ पर आप लोगों की एग्जाम में और भी जो टॉपिक आते हैं, दैट इज कि आपकी सुकन्या समृद्धि, सोवरिन गोल्ड बॉन्ड। तो बैक टू बैक सुकन्या समृद्धि योजना से तो इन दोनों से एक-एक क्वेश्चन तो बैक टू बैक आपकी एग्जाम में आ रहा है, स्केल 2 हो या स्केल 3 हो। बट हमको फिर भी ये 4 से 5 या 6 स्कीम्स को कवर करना है। यहाँ से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, 1 से 2 क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आएंगे। ऐसे डिवाइड करके पढ़ना, ऐसे मिक्स करके मत पढ़ना। डिवाइड करके पढ़ना कि मेरा डन हुआ है या नहीं हुआ। इंश्योरेंस और पेंशन वाली स्कीम्स से 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे। एक इंश्योरेंस से क्वेश्चन आएगा। लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था वो था सुरक्षा बीमा योजना के कमीशन के चार्जेस को लेकर। तो जिस तरीके से आपके क्वेश्चन फ्रेम होते हैं उसी तरीके से आपको पढ़ना है। इंश्योरेंस का मैं अभी आपको और कराऊंगा, इसकी 2 स्कीम्स। और पेंशन में स्पेशली तो एनपीएस तो बैक टू बैक एग्जाम में आ रहा है, यूपीएस भी अब काफी न्यूज में है। अटल पेंशन योजना और भी स्कीम से पेंशन से रिलेटेड, जो किसान की भी है, फसल बीमा योजना भी है, मानधन योजना भी है। तो ये सारी स्कीम्स आप लोगों को कवर करनी है, सो दैट कि आप लोग एक स्ट्रक्चर वे में कवर कर सके। यहां से आप लोग 2 से 3, लास्ट ईयर 2 क्वेश्चन एनपीएस से आए और हर साल बैक टू बैक एनपीएस से क्वेश्चन आ रहा है। तो आप लोगों को ये इंश्योर करना है कि 2 से 3 क्वेश्चन आपको कवर करना ही करना है। अगर आप 2 से 3 क्वेश्चन यहां से नहीं उठा पा रहे हैं, इन दोनों को भी मिला ले, तो आपके यहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चन बन जाएंगे अगर आप ये करते हैं। फिर थर्ड नंबर पर जंप करना है कि आपसे एमएसएमई का करना है। अब एमएसएमई पर विश्वकर्मा स्कीम से 2 साल हुए हैं, स्कीम को लॉन्च हुए, 2 साल बैक टू बैक क्वेश्चन आ रहे हैं। सीजीटी एमएससी से क्वेश्चन नहीं बन रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन आजकल। अब यहाँ पर एमएसएमई में जो स्कीम्स में आप लोगों को पहले ऑलरेडी बता चुका हूं, जैसे पीएमईजीपी हो गया, स्टैंड अप इंडिया हो गया, स्टार्टअप इंडिया हो गया, ये स्कीम्स आपको कवर करना है। मुद्रा वाली चीजें हो गई और एमएसएमई का नया क्लासिफिकेशन, इस टाइप की स्कीम्स। और इनमें जो पीआईबी का अपडेट्स आया वो भी करना है, और इसका स्टैटिक पोर्शन है ना, ये तो स्कीम का डिटेल हो गया।
उसका स्टैटिक पोर्शन भी कवर करना है। तो यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होता है। एग्रीकल्चरल स्कीम, यहाँ पर आप लोगों की एग्जाम में एक केसीसी से तो शॉर्ट क्वेश्चन आता है। आज तक एक साल भी ऐसा नहीं गया है कि आरआरबी स्केल 2 एग्जामिनेशन हुआ या स्केल 3 एग्जामिनेशन हुआ और केसीसी के ऊपर क्वेश्चन नहीं आया। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ एमआईएस और केसीसी आप लोगों को कवर करना ही करना है, वो स्टार्टिंग के पोर्शन में ही कवर कर लेना है। तो 5 टॉपिक आपके ऐसे हो जाएंगे, केसीसी हो गया, डीएवाई एनआरएलएम हो गया, पीएसएल हो गया, बेसल हो गया और एनपी एंड रिकवरी नॉर्म्स हो गया। ये आपके 5 टॉपिक्स में से 2 से 3 आपका कट ऑफ निकलवा देंगे, ये कम पढ़ने से, राइट? उसके बाद में अगर आप इसको एनपीएस ये पढ़ लेते हो, इंश्योरेंस का स्कीम पढ़ लेते हो, तो 2 से 3 क्वेश्चन यहां से आप लोग फैच कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट स्कीम्स पढ़ लोगे, सुकन्या समृद्धि, सोवरिन गोल्ड बॉन्ड, किसान विकास पत्र, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, महिला सम्मान सर्टिफिकेट जो वैलिड था लास्ट टाइम तक। तो ये यहाँ पर आप लोगों के लिए स्कीम से 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं डायरेक्टली। एग्रीकल्चरल स्कीम में और भी स्कीम से एडिबल ऑयल, हनी बी का प्रोडक्शन, फिशरीज को लेकर अभी फिशरीज का भी एक नया इवेंट फिशरीज डे के अंडर में पीआईबी का नया अपडेट आया था। तो यहाँ पर और भी पॉइंट्स है एफपीओ को लेकर, इरिगेशन को लेकर, तो जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम से एग्रीकल्चर को लेकर यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, 3 से 4। यहाँ पर स्वान निधि भी आ गया, सम्मान निधि भी आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को एग्जीक्यूट करना है एंड इंश्योर करना है कि आप ऐसे डिवाइड करके पढ़े, ऐसा मिक्स होकर मत प्रिपरेशन करना। प्रिपरेशन ऐसे मिक्स होकर करेंगे तो आप उलझ जाएंगे, राइट? अब नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों का, दैट इज कि ये यहाँ से आप लोग एटलीस्ट अगर ये गवर्नमेंट स्कीम्स को ही ऐसे कवर कर लेते हैं, आरबीआई सर्कुलर्स को अभी नहीं करा है हमने, अभी हमने रिपोर्ट्स को टच नहीं करा है, अभी हमने करंट फाइनेंशियल न्यूज को भी ज्यादा टच नहीं करा है, क्योंकि उसमें टाइम नहीं लगेगा ज्यादा। ये पॉइंट्स अगर आप कर लेते हैं तो आपके पास में 1 से 2, 2 से 3 और 1 से 2 और 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से शॉर्ट आ सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली 5 से 6 क्वेश्चन आपके यहाँ से बन सकते हैं गवर्नमेंट स्कीम से, अगर आप इस डेटा को कवर कर लेते हैं। तो आप लोगों को इंश्योर करना है कि वो पॉइंट्स को एक्यूरेटली गो थ्रू करना है, और जो बचे हुए पार्ट्स है हम उसको संडे को रिवाइज करने वाले या लर्निंग करने वाले। तो आप लोगों को इंश्योर करना है वो सेशन स्किप नहीं करना है। बैच में एनरोल्ड हो तो उसको गो थ्रू करना, और जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ उसी फ्लो में प्रिपरेशन करते चलना। बैच में एनरोल नहीं हो तो एनरोल करने के लिए व्हाट्सएप कर सकते हो। अभी आपके लिए 999 में फाइनेंशियल अवेयरनेस और टेस्ट सीरीज कंप्यूटर अवेयरनेस का कॉम्बो अवेलेबल है। कंप्यूटर अवेयरनेस भी हमने शॉर्ट में कवर करा है, जिससे आप लोग उसको गो थ्रू कर सके, और ई बुक्स भी अवेलेबल है, राइट? एमसीक्यूज भी अवेलेबल है, कैप्सूल भी अवेलेबल है, राइट? अब इसमें डाउनलोडेबल फॉर्म में आपको गवर्नमेंट स्कीम्स और आपका स्टैटिक पोर्शन नहीं मिलेगा, उसके अलावा पूरा कंप्लीट आप लोगों को डाउनलोडेबल फॉर्म में मिलेगा, रिपोर्ट्स, आरबीआई सर्कुलर्स और करंट फाइनेंशियल न्यूज। अब मैं आपको रिपोर्ट का पॉइंट बता रहा हूँ। अभी रिपोर्ट में हमारा पीएसबी प्रॉफिटेबिलिटी लाइमलाइट पर है, आपको पीएसबी प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट पढ़ लेना है, ये टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। थर्ड स्टेज पर आकर आपको पीएसबी प्रॉफिटेबिलिटी कवर कर लेना है, यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है। आरबीआई एनुअल रिपोर्ट पढ़ लेना है, फिर जीएसटी पढ़ लेना है। जीएसटी इनमें से आप स्किप भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर ऑप्शनल है, पहले तो वो कर लेना है, फिर इनके ऊपर जंप करना है, राइट? अब ये रिपोर्ट्स आप कर लेते हो तो आपके चांसेस अच्छे हो जाएंगे। यूनियन बजट आप देख सकते हो, बट स्टिल अगर नहीं भी देखोगे तो चलेगा, ठीक है? सेक्शंस में अभी मत उलझना, क्योंकि जितने भी सेक्शंस है उससे एक क्वेश्चन आएगा तो आप उलझ सकते हो, उसमें नहीं उलझना है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें, दैट इज हमारे पास में और ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे आरबीआई सर्कुलर्स। तो अभी आरबीआई सर्कुलर्स में दिसंबर में मास्टर डायरेक्शन अपडेट हुआ है, मैंने आपको वन गो में कवर भी करवाया है, और फाइनेंशियल न्यूज है। उसके बाद में आप आरबीआई सर्कुलर्स और फाइनेंशियल न्यूज पर जा सकते हो। इनके पहले है ना, इससे पहले आप आरबीआई सर्कुलर्स पर जाना, उसको गो थ्रू कर लेना, रिवाइज कर लेना, इतना करके छोड़ भी सकते हो, है ना? जरूरी नहीं कि जंप करना है, करंट फाइनेंशियल न्यूज ऐसे देखते जाना बस। रिपोर्ट नहीं हो रहा है फिगर वाइज तो आप छोड़ सकते हो, प्रोवाइडेड आपने गवर्नमेंट स्कीम्स जो मैंने आपको पोर्शन बताया, चार्ट डिवाइड कर रहा है, उस वे में कर लेते हो, और स्टैटिक के पोर्शन जो मैं आपको बता रहा हूँ वो कवर कर लेते हो, तो आप एटलीस्ट सेक्शनल कट ऑफ से ज्यादा नंबर लेकर आएंगे, एटलीस्ट, है ना? क्योंकि उसका कुछ फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, सर्टेनिटी नहीं है कि ये क्वेश्चन आना ही आना है करंट फाइनेंशियल न्यूज से। आजकल न्यूज से आना थोड़े कम कर दिए, और उसी का स्टैटिक फॉर्म में क्वेश्चन आना ज्यादा आ गए। तो आप लोगों को ये इंश्योर करना है कि कम पढ़ना है, और थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के साथ में, ठहराव के साथ में पढ़ना है, रुक कर पढ़ना है। अगर रुक कर नहीं पढ़ोगे ना तो ये टाइम निकल जाएगा, है ना? तो संडे तक का भी और टाइम है, मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को थोड़ा और गो थ्रू कर सकते हो। एक-एक दिन भी आप इस पर डिवाइड करोगे तो 5 दिन में आप ये सब कवर कर सकते हो, है ना? मैंडेटरी टॉपिक्स, तो ये करना है कवर, और इसके साथ में दूसरे सब्जेक्ट्स को भी पैरेलली प्रिपेयर करना है। इस बार वैकेंसीज ज्यादा है, और आपको ये इंश्योर करना है कि आप अटके बिना इसको क्रैक करें, राइट? ये अपॉर्चुनिटी इस बार आया है, इस बार अमेलगमेशन भी हुए थे, और बहुत सारे कैंडिडेट्स का सोचना था कि वैकेंसीज नहीं आएगा, आया है, अच्छा आया है, तो मे बी पॉसिबल नेक्स्ट ईयर थोड़ा कम ज्यादा हो जाए। तो इसीलिए इसी बार आप लोग इसको क्राइटेरिया में फुलफिल करिए। दूसरे कैंडिडेट जहां एज नहीं ले पा रहे, आप एज लीजिए और अपने आप को एक सिलेक्टिव प्रिपरेशन करिए, है ना? मैंने आपको स्टार्टिंग के टॉपिक्स बताए, वो कंप्लीट करना है।
उसके बाद में गवर्नमेंट स्कीम्स पर जंप करना है। फिर करंट फाइनेंशियल न्यूज़ तो आपको पढ़ते रहना है, जो पढ़ सकते हो। अवेलेबल टाइम क्या पढ़ेंगे? रिपोर्ट्स पर बाद में जंप कर सकते हो, उससे पहले आरबीआई सर्कुलर्स कवर कर लेना, दैट्स इट। ये इतना कवर कर लोगे, सेक्शनल कट ऑफ बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा। एक बार भी मेंटालिटी ये नहीं रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करना है, ये मेंटालिटी रखना है कि हमको सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना है, दैट्स इट। फाइनेंशियल अवेयरनेस के बेसिस पर आप एग्जाम क्रैक नहीं करेंगे। आप फाइनेंशियल अवेयरनेस पर सेक्शनल कट ऑफ क्लियर कर लिया, थोड़ा अच्छा स्कोर भी कर लिया, 10, 15, 20, 22 भी स्कोर कर लिया। इंग्लिश, हिंदी, क्वांट, रीजनिंग इनके ऊपर आपको कमांड करना पड़ेगा। कंप्यूटर अवेयरनेस में 10 प्लस स्कोर कर सकते हो, वेरी मच डूएबल है और अच्छा करना चाहिए। मैंने आप लोगों के लिए शॉर्ट में रिकॉर्डेड सेशंस अवेलेबल करवा रखे हैं, आप लोग उसको गो थ्रू करना। उसमें 2 से 3 पॉइंट्स और मुझे ऐड करना है, वो मैं ऐड करूँगा, लेकिन आप लोगों को बाकी टॉपिक्स तो कवर करके रखना है। ई-बुक्स और कैप्सूल आप लोगों के लिए अवेलेबल है, उसको गो थ्रू करिए, उसको थोड़ा-थोड़ा प्रिपेयर कीजिए। 20 मार्क्स का है बट स्टिल आप लोगों के एक-एक नंबर काउंट होंगे एग्ज़ाम। ऑलराइट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हैव अ ग्रेट डे अहेड। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिला होगा फाइनेंशियल अवेयरनेस में क्या करना है। मिस्टेक वापस से रिपीट करूंगा, पूरा सेशन सुना है, इतना और सुनकर जाइए। दैट हमको डेप्थ में पढ़ना है, रुक कर पढ़ना है, जल्दी जल्दी सारे टॉपिक्स कवर करने की कोशिश नहीं करना है। अदरवाइज ये भी टॉपिक का आंसर नहीं कर पाएंगे, उस टॉपिक का भी आंसर नहीं होगा। ऑलराइट, क्लियर है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।